हेलो फ्रेंड्स। सो 1 Feb 2023 को नया बजट अनाउंस हुआ था। बहुत सारा डिस्कशन हुआ है लास्ट 2 दिन में। आप लोगों को भी बहुत व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए होंगे, न्यूज़ में देखा होगा कि बजट में अपने लिए क्या है, कॉमन मैन के लिए क्या है, या बजट में क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है या हमें जो क्वेरीज आ रही है वो ये है कि न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। तो वी थॉट कि लेट्स कम अप विद सम एग्जांपल जिसमें हमें पता चले कि कौन सा टैक्स रिजिम प्रेजेंट के हिसाब से बराबर है। तो जो भी बजट में इंप्रूवमेंट चेंजेस किए हुए हैं ये साल में, उसमें ये चेंज ये है न्यू टैक्स रिजिम का। तो न्यू टैक्स रिजिम में अप टू 7 लाख रुपीज किसी की इनकम है तो उसमें टैक्स नहीं पे करना है। अबव 7 लाख के लिए आपको टैक्स पे करना है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि ये न्यू टैक्स रिजिम में भी 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है, तो ये इनकम रेंज क्यों दिए हुए हैं फिर 3 लाख 6 लाख 6 to 9 लाख ये क्यों दिए हुए हैं? तो बेसिकली ये इसीलिए दिए गए हैं कि जिसका इनकम 8 लाख 9 लाख है या 7 लाख से अबव है, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो स्लैब रेट के हिसाब से होगा। तो वो कैसा होगा? अप टू 3 लाख के लिए नील है, 3 to 6 के लिए 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20% एंड अबव 15 lakhs 30%। ये स्लैब रेट से न्यू टैक्स रिजिम में। तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम क्या था, पहले ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में सर्टन डिडक्शंस दिए गए हैं, मतलब अलाउड है। तो अप टू 2.5 लाख नील था, नील है अभी भी। 2.5 लाख to 5 lakh 5%, 5 to 10 20 एंड मोर देन 10 lakhs के लिए 30%। ये स्लैब रेट्स थे ओल्ड टैक्स रिजिम के। एंड न्यू टैक्स रिजिम के हमने ऑलरेडी देख लिए। तो इसमें विच इज बेटर, कौन से टैक्स रिजिम में जाना बेटर है, तो ये एग्जाम्पल के हेल्प से समझते। तो इफ समबडी इज अर्निंग 12 लाख रुपीज अ ईयर, तो उनको कौन सा टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए ये देख लेते हैं। तो ये केस स्टडी में हम एज्यूम कर रहे हैं कि HRA है 1,80,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है। तो और एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है, न्यू टैक्स रिजिम में पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं था, ये साल से अलाउड है, एंड 2500 का प्रोफेशनल टैक्स। सो ये जो डिडक्शंस दिए हुए हैं आप ये एक बार देख लीजिए। 1,80,000 का HRA का है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 है, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट person is paying 2 lakh का interest on his housing loan. So after this deduction उनका gross total income हो जाता है 7,67,500 rupees. After that few more deductions under section 80C which is 1,50,000. One can invest into ELSS, PPF or into various life insurance, so that deduction is allowed under section 80C. If you have a NPS, then another 50,000 is allowed under section 80CCD. Under section 80D which is health insurance के लिए 50,000 का है for self and parents, 25,000 for self and another 25,000 for parents. So जो total deductions आपका हो गया, total income after deduction हो गया 5,17,500. So as per slab rates, as per old regime tax slab rates, you are paying 16,000 in taxes. और सिमिलर इनकम में आप न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पे कर रहे हो 82,125, बिकॉज इसमें कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट फॉर योर ओन इनकम। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज गेट इन टच विद अस, वी विल हेल्प यू टू कैलकुलेट योर टैक्स एंड विल हेल्प यू टू सिलेक्ट यू विच टैक्स रिजिम इज बेटर फॉर यू. Apart from this new tax regime, there are few changes which government has done in this tax budget. तो एक तो ये है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। सो पहले जो सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स थे उसका मैक्सिमम बजट था, मैक्सिमम लिमिट था 15 लाख रुपीज का, उसको बढ़ा के 30 lakhs किया हुआ है, विच इज वेरी गुड फॉर सीनियर सिटीजन बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, अप्रोक्सीमेटली 8%, क्वार्टरली रिसेट होता है वो। उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस के मंथली स्कीम्स है उसका सिंगल अकाउंट का लिमिट था 4.5 लाख रुपीज, अभी उसको बढ़ा के 9 लाख किया गया है। एंड जो जॉइंट अकाउंट का लिमिट था 9 लाख रुपीज, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 15 लाख रुपीज. सो दैट इज वन चेंज इन पोस्ट ऑफिस.
अनदर चेंज फॉर सैलरीड और प्राइवेट सैलरीड पर्सन के लिए है लीव इनकैशमेंट। बिकॉज जो लिमिट था पहले वो 3 लाख था। लीव इनकैशमेंट मतलब क्या होता है, आपके इफ यू आर वर्क फॉर 10 ईयर्स और आपने जो भी लीव एक्यूमुलेट किए हैं आप उसको इनकैश करते हो, तो पहले 3 लाख तक का ही सम पे एग्जम्पशन था। अभी उसको बढ़ा के 25 लाख किया हुआ है, मतलब अप टू 25 लाख रुपीज का आपका जो लीव इनकैशमेंट का अमाउंट आता है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है आपको। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पहले ही टैक्स फ्री था, बट अभी उसको प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी ऐड किया गया है। एज आई सेड अर्लियर, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले न्यू टैक्स रिजिम में नहीं था, ये साल से उसको ऐड किया हुआ है। बिट सेटबैक फॉर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बिकॉज अर्लियर जो भी प्रीमियम हम दे रहे हैं उसका जो प्रोसीड्स था अबव 5 lakhs ऑल्सो दैट वॉज टैक्स फ्री, बट गोइंग फॉरवर्ड अप टू 5 lakh मैच्योरिटी प्रोसीड्स वुड बी टैक्स फ्री, बट अबव 5 lakh टैक्सेबल हो जाएगा, बिलो 5 lakh टैक्स फ्री है। इसके अलावा एक 10 करोड़ कैपिटल गेन का लिमिट सेट किया गया है, which means capital gains arising from the sale of long-term asset, including residential houses, are currently completely exempt. But going forward, if you are selling your house for say 25 crore rupees, you'll not get full benefit. I mean, you'll not get capital gain का पूरा 25 करोड़ का, आपको 10 करोड़ तक का ही एग्जम्प्ट होगा। ओवर एंड अबव यू विल हैव टू पे टैक्स एज पर द कैपिटल गेन। तो ये फ्यू ऑफ द चेंजेस विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे टैक्स लायबिलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एज आई सेड अर्लियर, इफ यू नीड एनी हेल्प टू कैलकुलेट योर टैक्सेस, डू गेट इन टच विथ अस। थैंक यू।